राष्ट्र हित पर हम लोग के लिए सबसे नहीं कुछ कह रहे थे चुनाव नहीं होगा तो इससे बढ़िया क्या होगा? कभी नहीं होगा ऐसा। ऐसा तो हो राम पहले संविधान उसके बाद तो कर रहे हैं ना पहले सही है, देश बस जब हम भैया हमारे हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और होगा ये तो होगा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भैया कभी कैसे हो जाएगा? होगा अब की बार होगा 400 पार होगा और हिंदू राष्ट्र होगा हिंदू राष्ट्र है ये पप्पू के चेले है ये पप्पू कौन? पप्पू वही पप्पू जी नाम लेके बोलिए वैसे मत। राहुल जी अरे भैया उनको तो भाषण देने नहीं आता है वो माइक के सामने खड़े हो जाए उनको बोलना क्या है हिंदुत्ववादियों हिंदुओं को खत्म करो। अरे भैया तुमको बोलना तो मोदी रहे, एक चांस तो राहुल गांधी को भी देना चाहिए। इस मर तो राहुल गांधी का ही है। क्या एबिलिटी है राहुल गांधी में वो आने के बाद ना पता चलेगा। उसको पता ही नहीं कि मैं बोल आने के क्या बाद खराब ना बोला? पता चलेगा। कुछ भी बोलता है वो जैसे कुछ बताइए मजलिस में 400 सीट पार करेंगे बिल्कुल 400 नहीं कर पाएगी लेकिन सरकार तो बनेगी। 400 तो नहीं हो पाएगी लेकिन सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। अच्छा अभी ठीक है अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे सुनिए देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण उनके पति का अभी बयान आया था पता होगा पता है इसके बारे में प्रकला प्रभाकर के बारे में उनके पति हैं वो कि 2024 में अगर चुनाव हो गई तो इसके बाद देश में चुनाव ही नहीं। ये हो ना हो भाई साहब पहले हम सब लोग राष्ट्र हित पर हम लोग के लिए सबसे नहीं कुछ कह रहे थे चुनाव नहीं होगा तो इससे बढ़िया क्या होगा? कभी नहीं होगा ऐसा। ऐसा तो होगा ही नहीं। चुनाव तो होना ही होगा। नहीं ऐसा नहीं। लोकतंत्र ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए सर सब लोग हैं किसी भी मजहब को पहले राष्ट्र हित है पहले हमारा देश है नहीं तो रोहिंग्या ऐसा हम लोग भी मोटरी बांध के पलायन कर जाएंगे कहीं जब ये स्थिति खराब हो गई तो पहले तो राष्ट्र हित है हम सबके लिए संविधान अच्छा हमें देश ये चीज़ पहले समझ देश। संविधान उसके बाद राम पहले संविधान उसके बाद तो कर रहे हैं ना पहले सही है, देश बस जब हम भैया हमारे देश में संविधान है जब पाकिस्तान बना तो भैया पाकिस्तान बना वो अलग हो गया मुसलमान वहाँ चले गए सिख लड़े थे सिख देश लिए नहीं लिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और होगा ये तो होगा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भैया कभी कैसे हो जाएगा? होगा अब की बार होगा 400 पार होगा और हिंदू राष्ट्र होगा हिंदू राष्ट्र हम लोग बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हैं क्या होता है? हिंदू राष्ट्र मतलब सिर्फ हिंदू रहेंगे नहीं हिंदू राष्ट्र का मतलब कि हिंदू राष्ट्र में कोई ऐसा नहीं कि जो हमारे मुसलमान भाई है वो अभी आपने एक चीज कहा था कि देश में पहले क्या है संविधान पहले तो देश संविधान से चलेगा संविधान से चलेगा हम लोग सरिया लॉ वाले नहीं है भैया कि सरी तो भैया हमारे देश में जब संविधान के होते हुए सरिया लॉ क्यों लाया गया नहीं लाना चाहिए ना बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। सरिया लॉ हो गया ये भैया सरिया लॉ क्यों लाया गया जब बाबा जी का संविधान था तो भैया संविधान है तो है संविधान जब देश संविधान से चल सकता है क्या भाई कुछ कहना है? तो भैया संविधान से चलना चाहिए ना ये लोग को सरिया लोग क्यों चाहिए ये लोग पप्पू का ही चेले हैं ये पप्पू के चेले हैं ये पप्पू कौन? पप्पू वही पप्पू जी नाम लेके बोलिए वैसे मत। राहुल जी अरे भैया उनको तो भाषण देने नहीं आता है वो माइक के सामने खड़े हो जाए उनको बोलना क्या है हिंदुत्ववादियों हिंदुओं को खत्म करो। अरे भैया तुमको बोलना क्या है जुबान तो पहले सीधा कर लो सीधा करके तब बोलो। राहुल जी को पहले तो मेंटली राहुल गांधी छोड़ दीजिए विपक्ष में उनसे बेहतर और कौन है जो अभी विपक्ष में भैया प्रधानमंत्री जी के अलावा अभी कोई देश में कोई है ही नहीं कोई नहीं है अभी कोई नहीं है ही नहीं केजरीवाल भी केजरीवाल क्या कर केजरीवाल हैं जेल के प्रधानमंत्री बन तो गए हैं तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री और कहाँ के बनाए जाएंगे। भैया केजरीवाल जी अभी नहीं आ सकते हैं चाय वाले के बाद फिर गाय वाला आएगा। हाँ यही है चाय वाले के बाद फिर गाय वाला। क्यों ऐसा मानते हैं कोई पढ़ा लिखा नहीं? देखिए भैया योगी यूपी में अभी कितने मैन्युफैक्चरिंग के काम कर रहा है अभी देख रहे हैं अभी कुछ दिन 10 साल के बाद यूपी के लोग दिल्ली नहीं आ सकते। एक अभी बता रहे हैं हम कि 10 साल के अंदर में आप लिख के देते हैं अगर 10 साल योगी यूपी में रुक गया ना तो यूपी के एक बंदा अगर दिल्ली में कदम रख दे तो मैं बोलूँगा कहीं ऐसा ना हो कि आपके बीजेपी में जो गुजरात लॉबी है वही ना रुकना चाहिए। होगा भैया चाय वाले के बाद फिर गाय वाला ही आने वाला है। एमपी में आपके सीएम थे उनका टिकट काट दिया गया बीजेपी में तो आपस में ही फूट है।
बीजेपी में आपस में फूट नहीं है। इंडिया अलायंस बनाए थे ना, सब अलग अलग होने लगे। क्यों? ये अलायंस तो मैं मान ही रहा हूँ सब भैया देखिए, जब चढ़क के क्या बोला था, चढ़क के बोला था ना कि जिस घाट पे सारा भेड़िया ना इकट्ठा पानी पीने लगे। मुद्दा छोड़ दीजिए, बेसिकली ये बता दीजिए 5 ऐसे काम बीजेपी के जो कांग्रेस से बेहतर है करने में, और कांग्रेस का क्या ऐसा बुराई है जिस वजह से जी ये आप बता रहे हैं। जो हमें मोदी को हम जो लाए हैं ना, चाय आटा गेहूं दाल के लिए नहीं लाए, ठीक है। अभी अरब देश में हमारे गए थे विदेश यहाँ से ना, जो जिसको फांसी की सज़ा सुना गया था कि ये फांसी की सज़ा, मोदी वापस लेके आ गया। पाकिस्तान के मुशर्रफ क्या कर रहे थे, उनके टांग काँप रहा था, बोले कि भैया अभिनंदन को वापस कर दो, दे मोदी है। तो ये तो इंदिरा गांधी भी 2 टुकड़ा। अरे भैया 2 टुकड़ा इंदिरा गांधी ने किया था ना भैया, इंदिरा गांधी ने किया था, तो उसको भी मानते हैं हम लोग। उसको वही एक उसको क्या बोलते थे, आयरन लेडीज बोलते थे ना, मानते हैं उसको, मानते हैं। ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ हुआ, ये तो नहीं कह रहे। नहीं भैया ये नहीं मानते कि 70 माइक के जैसे आप बोल रहे हैं, और ये फोन जी भैया ये फोन ना, ये फोन जो है फोन 4G आप कहेंगे कि मोदी जी के राज में? नहीं 4G 5G जो भी हुआ ना हमारे हिंदुस्तान में, तो पहले वो रामविलास पासवान ने ये लाया था, रामविलास पासवान जी ने वो लाए थे वो फ़ोन को। तो भैया देखिए, कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है सर? कुछ कहना है भाई? क्या कुछ दिखाना भाई, जबरदस्ती नहीं है, नहीं बोल रहे तो क्या कहना है, कुछ कहना चाहेंगे आप क्या बोलो। लग रहा है 24? मोदी आएंगे। मोदी को ही वोट। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच। जाएंगे वोटिंग करने? हाँ वोटिंग करने जाएंगे। छुट्टी मिलेगा यहाँ से? क्यों नहीं मिलेगा, हाँ, छुट्टी लेके जाएंगे। और क्या, एक वोट महत्वपूर्ण। बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार वैसे दे देगी एक दिन क्या, और क्या। इतने दिन तो मोदी रहे, एक चांस तो राहुल गांधी को भी देना चाहिए। इस मर तो राहुल गांधी का ही है। क्या एबिलिटी है राहुल गांधी में? वो आने के बाद ना पता चलेगा, उसको पता ही नहीं कि मैं बोल आने के बाद क्या ना पता चलेगा। कुछ भी बोलता है वो, जैसे कुछ बताइए। मजाक करता रहता है, चलता रहता है, उसकी जिंदगी मजाक बन अच्छा गई। बोलने वाला चाहिए, अच्छा काम करने वाला, जनता को समझने वाला, जनता के लिए चलने वाला, अपने लिए नहीं सोच रहा, वो देश के लिए सोच रहा है। अगर हम बाहर से सुरक्षित है तो अंदर से ऑटोमेटिक सुरक्षित है। लेकिन वो तो लगातार जा रहे हैं अब देश के हर एक जनता के बीच में पहले क्या हो गया था, पहले क्यों नहीं जाते? अब वो चुनाव आते हैं तभी उसको अब मंदिर तो याद आता है, अब तभी तो उसको उनको मस्जिद अकल याद आया, आती अब तो जा रहे हैं है। ना। अकल भाई साहब है ही नहीं, वो 60 साल का अपने आप को युवा बता रहा है, तो हम क्या अभी जन्मे हैं, हम क्या है फिर? वो कहाँ हुआ बता रहे हैं लोग? बता नहीं, वो खुद ही बता रहा है भाई साहब, खुद ही बता रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं मैं तो कभी नहीं सुना इसके कि युवा नेता हो, तो कभी अपने मुंह से जुबान से नहीं बोला। वो तो आदमी लोग बता रहे कि युवा नेता है। भाई आदमी इंसान जो भी चाहे बोले, वो सपने सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। भाई साहब इस जन्म में तो वो बन ना पाए। योगी, मोदी के बाद में योगी तैयार बैठे हम लोगों के लिए। हम तो चाहते वही हैं कि हमारा देश आगे बढ़े।